जो स्पिरिट है हमारी वो ये कहती है कि आप हाथ मिलाओ, चाहे जीतो चाहे हारो। कि नेक्स्ट जब पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया खेले तो वो जाएं, मैच जीतें और उसके बाद उसको हाथ बढ़ाएं। और वो अगर फिर भी हाथ नहीं मिलाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मूव फॉरवर्ड हो। जब बाबर होते हैं, मोहम्मद रिजवान होते हैं, कि अगर आपके पास टीम में कुछ सीनियर्स हों, कुछ जूनियर्स हों, एक अच्छा कॉम्बिनेशन आप बनाते हो तो वो बेहतर रहता है। एशिया कप चल रहा है जी, अब सुपर 4 मरहले में हम लोग आ चुके हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ 2 मैचेस हुए, पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ऑफ प्ले नजर आई। जो 9 लुक शॉट खेलते थे वो भी नहीं चले, साइम अयूब को बहुत मौके मिले। आप किस तरह देखते हैं, पाकिस्तान की टीम ज़्यादा कमज़ोर है या इंडिया की? मेरे ख्याल में दोनों कमज़ोर है, लेकिन नहीं, देखिए सच ऐसा कुछ नहीं है कि कमज़ोर क्या है और जो स्ट्रॉन्ग क्या है। अब देखें इंडिया की टीम की अगर आप बात करें तो इंडिया की टीम में एक जो एज है पाकिस्तान टीम से जो है या हमारी अपनी टीम से, वो ये कि वहाँ पे चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होती। आपको पता है कि कुछ प्लेयर्स हैं जो कि उनको रेगुलर खेलना होता है। अगर मैं इवन पाकिस्तान की बात करूँ तो हर डिफीट के बाद हम सब ये समझते हैं शायद कोचेस चेंज हो जाएं, प्लेयर्स चेंज हो जाएं, कैप्टन चेंज हो जाए, तो ऐसा होने का नहीं है। देखिए मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आप अच्छी प्लानिंग करें और उस प्लानिंग के बाद उसके जो रिज़ल्ट आने हैं फ़ौरन अगले दिन नहीं आ सकते। अगर आप लकी रहे तो आपके अगले दिन आपके उसके रिज़ल्ट आ जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट आपको फ़ैसले करने पड़ेंगे। उसके बाद जो उसके बाद जो होना है उसके लिए वेट करना है। तो मेरे ख़्याल से जल्दी नहीं करें, हम लर्न करें। और जब प्रेशर गेम्स आते हैं तो आपकी जो है फिर वो आपका जो टॉप प्लेयर्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उनका बाहर आता है निकल के। तो मेरे ख्याल से जिस तरह कुछ प्लेयर्स का आया है और कुछ प्लेयर का नहीं है, तो ये कि अगर ऐसे मैचेस होते रहें और जो आपके टॉप आपसे जो रैंकिंग में आगे की टीमें हैं, टॉप टीमें हैं, ख़ासकर जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं तो उसमें जब प्रेशर बनता है तो उसके बाद प्लेयर्स बनते हैं और टूटते भी हैं। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान टीम इस वक्त जो मैं कहता हूँ ना कि लर्निंग तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उस फेज़ में से जा रही है जहाँ पे बहुत कुछ होना है। तो मेरे ख्याल से हम लर्न करें और अपने मिस्टेक से और उसके बाद मूव फॉरवर्ड करें। इस बार सीनियर प्लेयर्स की कमी नज़र आ रही है। लोग आवाज़ें उठ रही हैं, शायकीन क्रिकेट भी कह रहे हैं कि बाबर को गलत निकाला गया, बाबर और रिजवान की कमी महसूस की जा रही है, साथ साथ नसीम शाह की भी। तो आप क्यों समझते हैं कि इनको होना चाहिए? ये डिबेट तो हम बार बार कर चुके होते हैं। जब बाबर होते हैं, मोहम्मद रिजवान होते हैं, शाहिन शाह, वो शाहिन तो खैर खेल रहे हैं, नसीम शाह होते हैं, तो हम ये समझते हैं शायद यंगस्टर्स को डाल दें। मैं वही बात जो मैंने पहले आपसे कही कि देखो हमने एक स्ट्रेटजी बनानी है और उसके ऊपर उस पर टाइम हमें देना है। तो मेरे ख्याल से जो आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं, चाहे वो बाबर की शक्ल में है, चाहे वो शाहज़ादा फरहान की शक्ल में है, चाहे वो साइम अयूब हैं, उसके बाद और ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि आपके पास हैं और सीनियर्स पे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास टीम में कुछ सीनियर्स हों, कुछ जूनियर्स हों, एक अच्छा कॉम्बिनेशन आप बनाते हो तो वो बेहतर रहता है। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ, जब मैं 2000 में जब मेरा डेब्यू हुआ तो 2-3-4 और यंगस्टर्स भी आए, लेकिन हमारे पास सीनियर्स भी मौजूद थे। अगर मैं उस वक्त की बात करूँ, इंज़मामुल हक वहाँ मौजूद थे, मोहम्मद यूसुफ वहाँ मौजूद थे, सईद अनवर जैसे प्लेयर मौजूद थे, वसीम अकरम जैसे प्लेयर थे, तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ और हम पे लेस प्रेशर रहा। आज की मैं टीम को देखता हूँ कि ज़्यादातर जब जूनियर्स होते हैं तो उन पे जब प्रेशर आते हैं तो क्लैप्स हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन अच्छा बनाए। अब वो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, वो चाहे वो सीनियर्स को मिला के या जूनियर्स को मिला के, वो कॉम्बिनेशन आपको बनाना चाहिए। यूनुस भाई, फ़खर ज़मान का आउट देना भारत के खिलाफ, जो कि कैच उनका था नहीं लेकिन आउट दे दिया गया। फिर उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने प्रेसिडेंट सेरेमनी में जो बात की कश्मीर के हवाले से, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, जो कि आईसीसी की खिलाफ वर्जी है, उस पर क्या कहेंगे? ये होना नहीं, चाहिए? देखिए सियासत और स्पोर्ट्स अलग हो, लेकिन देखिए मैं अब एक बात ये ज़रूर करूँगा। हम अगर पाकिस्तानी हैं तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी टीम का है, हमारे नेशन का है, वो जो भी हमने उस पर स्टैंड करना है। इसी तरह अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो उनके जो भी गवर्नमेंट का जो भी उनका स्टांस है, उनको उस पर रहना है, चाहे वो सियासत ले आए, चाहे वो स्पोर्ट्स को अलग करें। देखिए ये हम अपनी नेशन के लिए खड़े रहेंगे, चाहे हम जीतें या हारें। इसी तरह अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो भी चाहे जीतें या चाहे हारें, जो भी उनकी पॉलिसीज़ है उनको उन्होंने एज अ नेशन उसको बैक करना है। तो मेरे ख्याल से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है कि अगर हम हाथ मिलाने जाते हैं तो स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है हमारी, वो ये कहती है कि आप हाथ मिलाओ, चाहे जीतो चाहे हारो, लेकिन अब आपको आगे मूव फॉरवर्ड होना है। तो मेरे ख्याल से देखिए अब क्या है, सबसे अच्छा ये है कि नेक्स्ट जब पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया खेले तो वो जाएं, मैच जीतें और उसके बाद उसको हाथ बढ़ाएं। और वो अगर फिर भी हाथ नहीं मिलाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मूव फॉरवर्ड हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और प्लेयर को भी ये करना है। अगर हाथ मिलाने में ही रह जाएंगे तो बहुत पीछे रह जाएगा। तो मेरे ख्याल से दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी और उससे आगे है। कोई आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहता, आप अपने एज अ मुस्लिम अपना जेस्चर करो, आप एक अच्छे मुसलमान बनो, आप जीत के
मेरे ख्याल से अगर हम अच्छे मुसलमान हैं तो जीत, और जब आप अच्छे शेप में हो तो उस वक्त ख्याल रखें कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। अच्छा यूनुस भाई, अनकंसिस्टेंसी रहती है हमारी टीम में। लाइक अगर पहले कहा जाता था कि मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है, और अब हमारा टॉप ऑर्डर भी परफॉर्म नहीं कर रहा, और बहुत से मैचेस में हमने देखा है कि अगर बॉलिंग हेड जो है वो परफॉर्म कर रहा है तो बैटिंग हेड नहीं कर रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? ये मैं कोई 20 साल से ये बातें सुन रहा हूँ। जब हम भी खेलते थे तो हम ये कहते थे कि जी बैटर ये कर रहे हैं, बॉलर ये नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपको मैचेस जीतने हैं, आपको अच्छा करना है, तो उसमें जो सारे जो बॉक्सेस है वो आपने टिक करने हैं। चाहे वो देखिए, अगर आप मैं 200-250 रन भी कर दूँ और बॉलिंग एफर्ट नहीं करे या एफर्ट आउट करके नहीं दे तो 250 रन हो जाएंगे। T20 की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर हम 150 पे रन्स, अगर हमें सिर्फ 100 रन भी चेज़ करने और बैटर जो है वो आपको चेज़ नहीं करे तो आप हार जाओगे। तो हम अब ये इस डिबेट से बाहर निकलना है हमने कि बॉलर्स क्या कर रहे हैं, बैटर्स क्या कर रहे हैं और मैनेजमेंट क्या कर रही है। मेरे ख्याल से अगर आपको कुछ भी जीतना है और बड़ा जीतना है तो आपकी जो है वो कोचिंग भी बेहतर होनी चाहिए, आपकी मैनेजमेंट भी बहुत बेहतर होनी चाहिए, आपकी बॉलिंग भी अच्छी चाहिए। बॉलिंग अच्छी हो और फील्डिंग अच्छी ना हो तो फिर भी कुछ नहीं हो सकता। और इसके बाद बैटिंग का भी ये है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा कॉम्बिनेशन होने जिसमें हर प्लेयर ये रोल अदा करे, और ये आके कोई भी ना बोले कि मैंने तो कर दिया, बॉलर्स ने नहीं किया, और बॉलर्स करते तो ये ना कहें कि बैटर्स ने कर दिया। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी टीम यही होती है कि जिस दिन आपको, जब आपके बैटर्स ने 100 रन किए हों, अच्छी बॉलिंग क्या करती है कि वो 90 पे आउट कर देती है। इसी तरह ऑपोजिट है, जिस दिन खुदा ना खास्ता आपके बॉलर 250 रन कर दें तो अच्छी टीमें क्या, उनके बैटर्स क्या करते हैं, वो 250 रन चेज़ कर देते हैं, तो तब टीमें बनती है। और खुदा ना खास्ता अगर ये दोनों भी कुछ ना हुआ तो फिर फील्डिंग में ऐसी एफर्ट होती है कि वहाँ से कहीं ना कहीं से कुछ कर करा के जो है ना वहाँ से आप जीतते हो। तो मेरे ख्याल से देखिए, कॉम्बिनेशन है, ऐसा नहीं है कि बॉलर अच्छे कर रहे हैं या बैटर अच्छे कर रहे हैं या कोचिंग क्या कर रही है। सबको अच्छा अपना अपना पार्ट अदा करना है और तभी आपकी टीमें बन सकती, तभी आपका मुल्क बन सकता है। यूनुस भाई, अब बांग्लादेश से हमारा डू एंड डाई मैच है, अगर जीतेंगे तो फिर हमारा चांस मिलेगा फाइनल खेलने का। क्या मशवरे देंगे प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को? कुछ नहीं है। देखें, मशवरा ये करेंगे, अपने सेल्फ से निकलना है, टीम के लिए खेलें। अब वो टीम के लिए चाहे वो 2 बॉलों पे 10 रन करने, 12 रन करने। और ये भी है कि देखें, अगर मेरा स्टाइल है, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट खेलता हूँ और टीम की रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 रन पर ओवर करने हैं, तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं वो जो है वो जिता के आ जाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने रन्स कर जाऊँ या अपनी विकेटें ले लूँ और बाकी कुछ नहीं है। तो मैं ख्याल देखें, हमें दिखाया शहनशाह अफरीदी ने 2-3 मैचों में, उन्होंने बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की। तो इसी तरह का प्लेयर बनना है। और या वो किसी पे एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि वो अगर नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं, वो अगर वो अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं तो वो क्यों नहीं करें। तो मेरे ख्याल से अच्छी टीमें यही करती है कि वो जो अपने बॉक्सेस वो टिक करती है। मेरा सिर्फ यही टीम को जो सजेशन है, मशवरा है कि वो अपने आप से बाहर आएँ, टीम के लिए। क्या ही मज़ा है अगर फाइनल में इंडिया पाकिस्तान सामने आती है और पाकिस्तान जीतती है, और ऐसे जीतती है कि वो करके दिखाता है, उसके बाद फिर हैंड मिलाएं, हैंड शेक करें, हैंड आगे बढ़ाएं। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, ये बता दें कि आपका अफगानिस्तान के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है कोचिंग पर? बहुत ज़बरदस्त रहा जी, बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छा रहा। अगर मैं अफ़गानिस्तान की टीम की बात करूँ, उनके प्लेयर्स की बात करूँ, मेरे लिए लग्जरी है कि मैं जो मेरी लैंग्वेज है वो सेम है। और कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं जो कि जब पेशावर में मैं पेशावर से खेलता था तो मेरे सामने वो बड़े हुए हैं, मेरे अंडर भी कुछ जूनियर्स खेले हैं वहाँ से। तो बहुत आसानियाँ होती जब ऐसी टीम की जाती। इसी तरह पाकिस्तान की टीम के साथ भी जब जाता हूँ तो मुझे बड़ी लग्जरी कि वहाँ बाबर आजम जैसे प्लेयर और मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर जो है वो मेरे साथ ही खेले, मेरे अंडर भी खेले हैं, तो बहुत आसानियाँ होती। तो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ जाते हैं वहाँ पे जो है वो रिस्पेक्ट मिलती है, और उसके बाद जो है जो डिलीवर करना चाहते हैं वो डिलीवर होता है। साबिक खिलाड़ी जो एशिया की नंबर 2 टीम रैंक कर रहे हैं अफगानिस्तान को, तो कैसा आपको महसूस होता है? आप इनके साथ अटैच रहे हैं। लेकिन देखिए, T20 में जो बाज़-औक़ात होता ये है कि T20 का एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें ऑन द डे आप कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूँ, फाइनल हो रहा है और पाकिस्तान वो मैच जीत जाता है तो फिर हम क्या कहेंगे कि इंडिया की टॉप की टीम बहुत टॉप की टीम है और वो हार जाती है। तो मेरे ख्याल से ये जीतने हारने से ज़्यादा ठीक है, आपकी रैंकिंग में फ़र्क पड़ता है, लेकिन नंबर 1 नंबर 2 कोई भी नहीं है। ऑन डी डे जो टीमें परफॉर्म करती है वो जीतती है और वही नंबर 1 बन जाती है। थैंक यू सो मच। यूनुस भाई, लास्ट क्वेश्चन, अगर पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आते हैं फाइनल में तो क्या टिप्स देंगे पाकिस्तान टीम को? देखिए, पाकिस्तान टीम के लिए सिर्फ जैसे मैंने पहले भी कहा, देखें बस
बॉडी लैंग्वेज को बेहतर रखें और आपकी जो स्किल है बैटिंग बॉलिंग उससे दिखाएं, बनस्बत ये कि आप लड़ाइयाँ कर रहे हो उसको निकलें बाहर। ठीक है, बाज़ औक़ात होता है आप जब अपनी नेशन के लिए खेलो, अपनी कंट्री के लिए खेलो तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो, लेकिन कंट्रोल एग्रेशन करें। आपका मज़ा है जब आप कोई शॉट खेलो तो वो जो बॉल है वो स्टेडियम से बाहर जाए, और जब आप उसको आउट करो किसी बैटर को तो ऐसा पता चले कि स्टम्प्स आपकी जो है ना वो बिखर जाएँ और टूट जाएँ। मेरे ख्याल से ये एग्रेशन बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच।